साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी ही रहती हैं और अभी हाल ही में नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो लॉन्च हुई है, जिसके दौरान नीना गुप्ता ने कई सारे खुलासे किए हैं। दरअसल उन्होंने बताया है कि जब उनकी शादी होने वाली थी तो एन मौके पर ही विवियन रिचर्ड्स ने मना कर दिया था। आपको बता दें कि विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं और वो नीना गुप्ता के प्यार में दीवाने हो गए थे और इस कदर दीवाने हुए थे कि वो ये भी भूल गए थे कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं। हालांकि जब सब चीज़ें तय हो चुकी थी, शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, तो आखिरी समय में विवियन रिचर्ड ने नीना गुप्ता से शादी करने से मना कर दिया था और नीना गुप्ता अपने रिलेशनशिप के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और इससे उन्हें एक बेटी हुई मसाबा। मसाबा एक फेमस फैशन डिज़ाइनर है जो देश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नीना गुप्ता को लेकर अब हाल ही में एक और किस्सा सामने आया है। दरअसल ये खुलासा खुद नीना गुप्ता ने किया है और उन्होंने बताया है कि सतीश कौशिक ने उनसे शादी के लिए कहा था। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि सतीश कौशिक ने उनसे कहा कि अगर ये बच्चा काला पैदा होता है तो सबको ये लगेगा कि हम ये कह देंगे कि ये मेरा बच्चा है, ऐसे में उसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं। और क्या कुछ कहा नीना गुप्ता ने इस दौरान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उनका हर अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है। नीना ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो लॉन्च की है। नीना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि फिल्म मेकर सतीश कौशिक ने उन्हें प्रपोज किया था। आपको बता दें कि नीना गुप्ता क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। उसी दौरान नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। नीना ने मसाबा को जन्म दिया था और एक सिंगल मदर की तरह उसका पालन पोषण किया। सच कहूँ तो कि एक रिव्यू के मुताबिक जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट थी तब सतीश कौशिक उनका साथ देने के लिए आगे आए थे। सतीश कौशिक ने उन्हें कहा था कि अगर उनका बच्चा डार्क स्किन का होता है तो वो कह सकती हैं कि उनका बच्चा और दोनों शादी कर लेंगे, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। मगर नीना ने उस समय अकेले रहने का फैसला कर लिया था और खुद अपनी बच्ची को पाला। नीना गुप्ता ने 50 साल की उम्र में शादी की थी। उन्होंने अपनी बेटी मसाबा के सामने शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद उन्होंने साल 2008 में विवेक मेहरा से शादी की थी। नीना अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हैं। वो इन दिनों अपने पति विवेक के साथ मुक्तेश्वर में समय बिता रही हैं। जिस तरह से नीना गुप्ता ने अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका दिया था, ठीक उसी तरह एक्टिंग की दुनिया में भी वो एक बार फिर छा गई हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो के बाद से उन्होंने धमाल मचा दिया है। इसके बाद से उनके पास नए प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई थी। वो वेब सीरीज पंचायत, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, मसाबा सहित कई फिल्मों में और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि नीना गुप्ता ने हाल ही में खुलासा किया था कि वो पति, बच्चा और सास ससुर से भरा पूरा परिवार चाहती थी। दरअसल नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च के दौरान ये सब बातें कही हैं। नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसे करीना कपूर ने रिलीज किया है। नीना गुप्ता ने इस दौरान खुलासा करते हुए बताया कि उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर कैंसिल हो गई थी। इस घटना को याद करते हुए नीना ने कहा, मुझे अब भी नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई। बता दें कि नीना गुप्ता की एक बेटी है जिसका नाम मसाबा है। मसाबा खुद फैशन डिजाइनर है। नीना गुप्ता के मुताबिक वो शख्स परिवार के साथ उसके घर पर भी रही थी। सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन उसने आखिरी मिनट में शादी तोड़ दी थी। नीना कहती हैं, लोग समझते हैं मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं जहां और जब भी गलत थी मैंने उसे कबूल किया और फिर जिंदगी में आगे बढ़ गई। नीना के मुताबिक मैं भी एक पति, बच्चा और सास ससुर से भरा पूरा परिवार चाहती थी। जब मैं दूसरों की फैमिली देखती तो मुझे जलन होती थी, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। नीना ने अपनी बायोग्राफी में फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, कास्टिंग काउच को लेकर भी बात की है। बता दें कि नीना गुप्ता की पर्सनल लाइफ बेहद उतार चढ़ाव भरी रही है। नीना का पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से अफेयर था। इसी दौरान नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। बावजूद इसके नीना गुप्ता ने बतौर सिंगल मदर मसाबा की परवरिश करने का फैसला किया था। 80 के दशक में वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स इंडिया के टूर पर कैरेबियाई टीम के साथ आए थे। इसी दौरान एक फंक्शन में उनकी मुलाकात नीना गुप्ता से हुई थी। दोनों की मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई।
विवियन नीना के प्यार में इस कदर डूबे कि भूल ही गए कि वो शादीशुदा हैं। अफेयर के दौरान नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई थी। दोनों की एक बेटी मसाबा आज फैशन वर्ल्ड के चिर परिचित नामों में से एक है। एक इंटरव्यू के दौरान नीना ने कहा था कि अगर मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता तो मैं बगैर शादी के मां नहीं बनती। मैं मसाबा को लेकर पूरी तरह ईमानदार थी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उसने काफी कुछ झेला है। बता दें कि मसाबा का जन्म 2 नवंबर 1988 को हुआ था। नीना और विवियन रिलेशनशिप में रहे थे, मगर दोनों ने कभी शादी नहीं की। पिछले कुछ समय में नीना गुप्ता मुल्क, बधाई हो और पंगा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। नीना जल्द ही 1983 की वर्ल्ड कप जीत पर बन रही फिल्म 83 में भी कैमियो करती नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें नीना गुप्ता के हाल फिलहाल के प्रोजेक्ट्स की, तो उनके पास अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की शूटिंग उन्होंने हाल ही में शुरू की है और वो जल्द ही गुड बाय में अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आने वाली हैं। नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके शूट पर वापसी की भी जानकारी दी थी। वहीं आपको बता दें कि नीना गुप्ता ने ये भी खुलासा किया था कि वो और अपनी बेटी और महिलाओं को ये सलाह देती हैं कि कभी भी किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में ना पड़े, इस सब से दूर रहें। नीना गुप्ता ये सलाह इसलिए देती हैं क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अपनी जिंदगी में सहा वो नहीं चाहती कि कोई और महिला या फिर खुद उनकी अपनी बेटी सहे। नीना गुप्ता की जिंदगी पर ये खुलासे आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।